Hello guys, welcome to our channel Rebirth of White Soul. Chapter 384 नीरज का पछतावा, आपने हाथ पर बार करो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने नीच हो, तुम और गीता दोनों ही जेल में जाओगे। उसकी बात सुनकर नीरज को और भी गुस्सा आ रहा था। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है मीता, डे से ही नीरज आगे आने वाला था। संजय जी ने उसे जोर से धक्का दे दिया और गुस्से से बोले, दूर रह मेरी बीबी से। और अपनी इस गंदे जुबान से मेरी बीबी का नाम भी मत लो तुम। संजय जी खुद को संभाल नहीं पाए और नीचे गिर गए। अब आगे, मेरी बीबी को पाने की सपने देख रहे हो अभी भी। अगर मुझे ये सब पहले पता होता तो मैं कभी तुम्हें अपने घर में भी नहीं आने देता। तुझे मैं मार डालता, तू तो दोस्त कहलाने की भी लायक नहीं है। मीता जी भी गुस्से से बोली, और क्या कहा तुमने ये सब मेरे लिए किया? क्या मैंने तुम्हें कहा था ये सब घटिया हरकत करने के लिए? मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर पता भी होता तो भी मैं कभी तुम जैसे धोखेबाज इंसान को नहीं चुनता। अगर मेरे संजय को कुछ हो जाता तो भी मैं जिंदगी भर उसकी याद में जी लेती। पर कभी भी तुम्हें अपनी जिंदगी में नहीं आने देती। ना तुम कभी भी मुझे हासिल कर सकते थे। जब तुमने नितिन को ठीक करने के बदले शादी का प्रपोजल रखा था, तब से ही मुझे यही लगता था कि तुम एक घटिया इंसान हो। इसलिए मैं कभी तुमसे शादी नहीं करती। मैंने तो अपनी जान तक देने के बारे में सोचा था। वैसे भी मेरे पास जीने के लिए कोई वजह नहीं थी। और देखो ये सच भी निकला, तुम सच में एक घटिया इंसान हो। तुमने अपने ही दोस्त को मारना चाहा। प्यार क्या है ये तुम्हें पता भी है क्या? सिर्फ हासिल कर लेने से कोई प्यार नहीं होता। जिसे तुम प्यार कहते हो वो बस तुम्हारी पागलपन है। मीता जी की बातें नीरज की दिल में चुभ रही थी। जिसे उन्होंने आज तक प्यार किया, जिसे पाने के लिए उन्होंने इतना सब कुछ किया। आपने दोस्त को धोखा दिया, उसे जान से मारने की कोशिश की। वो ही अब ये कह रही थी कि उनका प्यार, प्यार नहीं सिर्फ पागलपन है। नहीं मीता, तुम गलत सोच रही हो। मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार करता था। बस मेरी बीबी की नाम मत लो, हम चाहे कितना भी दूर क्यों ना रहे, फिर भी तुम कभी मेरी बीबी की दिल में नहीं आ सकते हो। तुमने ना सिर्फ खुद मुझे धोखा दिया बल्कि गीता को भी हमारे बच्चे को मारने से नहीं रोका। तुमने खुद जानबूझकर उस खाने को दिया जिस वजह से हमारा पहला बच्चा मर गया। क्या मीता को दुख देकर तुम दावा करना चाहते हो कि तुम उससे प्यार करते हो? तभी कनक जी बोली, नीरज मुझे सच में नहीं लगा था कि तुम इतने बदल जाओगे। उनकी आवाज सुनकर नीरज अपने गुस्से और हैरानी से बाहर आया। और कनक जी की आंखों में गुस्सा और डिसअपॉइंटमेंट की लुक देखकर उसके मन में गिल्ट आ गया। भले ही उसने गुस्से नफरत में संजय को मार दिया था, पर वो कनक जी का सामना नहीं करना चाहता था। पहले कनक जी उसे अपने बेटे जैसा मानती थी, जिस वजह से वो उनका सामना नहीं कर सकता था। वो कुछ नहीं बोला तो कनक जी बोली, क्यों ऐसा किया तुमने? क्या तुम किसी की दिल को जबरदस्ती अपने साथ बांध सकते हो? प्यार दोनों तरफ से हो, तभी वो प्यार सक्सेस होता है। तुमने बस अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया। तुम ऐसा कब बन गए? वो छोड़ो, गीता कितनी घटिया लड़की है। तुम चाहते तो शादी से मना कर सकते थे। प्यार के बिना जिंदगी नहीं चलती, फिर भी तुमने शादी किया। बस अपनी फैमिली की इज्जत को बचाने के लिए, या फिर मीता से जुड़े रहने के लिए। तुमने अपनी बेटी को भी खो दिया बस अपनी जिद के चलते। नहीं, वो गीता की बेटी है। उसने मुझे धोखा देकर मेरी ड्रग्स की नशे में होने का फायदा उठाया, जिस वजह से वो दीपिका पैदा हुई। तो मैं कैसे उसे एक्सेप्ट कर लेता? फिर भी मैंने उसके लिए किसी चीज की कभी कमी नहीं रखा था। हॉस्टल में भी उसे सबसे बेस्ट रूम, बेस्ट खाना, पैसा, सब कुछ मिलता था। उसे जो चाहिए था वो सब मिल रहा था। मैंने उसे नेग्लेक्ट तो नहीं किया। अब नीरज को कनक जी की मुंह से ये सारा इल्जाम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए उसने सब कुछ बोल दिया। वो सच में दीपिका से नफरत नहीं करता था। वो बस उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे गीता ने जन्म दिया था, वो भी उसके साथ धोखे से रात बिताकर। तो क्या हुआ इसमें? उस बच्ची की क्या गलती है? उसे कैसे पर चलता कि वो धोखे की निशानी है या प्यार की? कल्पना जी गुस्से से बोली, भाभी आप नहीं जानती हो कि वो कैसी औरत है। मुझे इससे नफरत थी कि उसने मेरे बच्चे को जन्म दिया, जबकि मैंने उसे बच्चा अबॉर्ट करने को कहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था वो घटिया औरत मेरे बच्चे को जन्म दे, फिर बच्चा भी उसके जैसी हो जाए। नीरज गुस्से से बोला,
वो संजय की तरह कॉलेज टाइम में ज्यादातर राजवंश मैंशन में ही रहता था, इसलिए संजय की तरह कल्पना जी को भाभी बुलाया करता था। मत बुलाओ मुझे भाभी, ये रिश्ता कब का टूट चुका है जब आपने संजय को मारने की कोशिश की और मीता को इतने साल छुपा कर रखने की साजिश किया। कल्पना जी ठंडे भाव से बोली। तो नीरज ने आगे कुछ नहीं कहा, वो जानता था सच्चाई सामने आने के बाद उनका रिश्ता अब पहले जैसा नहीं रहा है। तभी कनक जी बोली, भले ही उसने दीपिका को जन्म दिया था, पर वो बच्ची बहुत मासूम थी, क्या विमा की पेट से गलत सीख कर आती? बच्चे को जैसे चाहो वैसे एजुकेट कर सकते थे तुम। क्या तुम्हें लगता है बच्चों के लिए पैसा दे देना सब कुछ होता है? बच्चों को सबसे ज्यादा माँ बाप के प्यार और केयर की जरूरत होती है, और तुम दोनों ने ही उस बच्ची को प्यार और केयर नहीं दिया। क्या तुम्हें पर है जो पैसा तुम उसके लिए भेजते थे, उसका वो क्या करती थी? उसने बहुत सारे लोगों की मदद की है उस पैसों से, और उसमें से ज्यादातर पैसा तो गीता खुद ले जाती थी। रिपोर्ट सुनकर मुझे खुशी हो रही थी कि तुम्हारी बेटी तुम दोनों में से किसी पर नहीं गई है, पर देखो भगवान उस बच्ची को कैसे दर्द दे दिया। कभी कभी माँ बाप के गलत कर्मों का फल बच्चों को मिल जाता है, और ये तुम दोनों की गलत काम की ही परिणाम है जो वो छोटी सी बच्ची इस वक्त भुगत रही है। उनकी बात सुनकर नीरज हैरान हो गया। उसे अपनी बेटी के बारे में सच में कुछ नहीं पता था, पर कनक जी ने दीपिका के बारे में इन्वेस्टिगेशन करके सब कुछ जान लिया था। दीपिका उन पैसों को खुद खर्च नहीं करती थी, वो दूसरों की मदद करती थी। नहीं, उसके कर्मों का फल उसकी बेटी को नहीं मिलनी चाहिए। प्लीज डॉक्टर ईशा, आप मेरी बेटी को बचा लीजिए, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी आपको देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें क्या लगता है मेरी बच्ची को तुम्हारी उस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत है? उसके पास खुद की हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी है, संजय जी गुस्से से बोले। उनकी बात सुन मार नीरज जी गुस्से में आ गए। उन्होंने घूरकर संजय जी को देखा, वो तो बात कर रहे हैं, इसे बीच में बोलने की क्या जरूरत है? वो जानता था एक बाप के हिसाब से वो फेल हो चुका था। वो इस वक्त समझ पा रहा था कि वो कितना गलत था। उसने बहुत कुछ गलत कर दिया था, जिसे अब वो सही नहीं कर सकता था। पर सांप बेटी को बचाकर वो अपनी कुछ गलतियों की तो प्रायश्चित कर सकता था। भले ही उसे अपना सब कुछ देना पड़े, जेल जाना पड़े, पर वो अपनी बेटी को इस बार जरूर बचा लेगा। वो नहीं चाहता था बड़ी होकर उसकी बेटी उससे और भी नफरत करे। मेरे डैड को ऐसे क्या देख रहे हो, डे से प्यार हो गया हो? जैकी गुस्से से मुंह बनाकर बोला। तो नीरज आपने होश में आया और फी की तरह हंसते हुए बोला, तुम बिल्कुल संजय की तरह हो। डे से वो जवानी में था, वो भी तुम्हारी तरह ही ऐसे बात करता था, और ऐसी ही बात से हमारी दोस्ती शुरू हुई थी और खत्म भी हो गई। वो जैकी के अंदर 25 साल पहले की संजय को देख रहा था। क्या आप चापलूसी कर रहा हो ताकि हम आपको छोड़ दे? पर मैं बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, आपको तो जेल जाना होगा। अगर अभी भी डैड और घर वालों के मन में आपने लिए कुछ फीलिंग्स नहीं होती, तो मैं बॉस से कहकर आपको बेस पर भेज देता, पर आपकी वो घटिया वाइफ गीता को जेल जाने का मौका नहीं मिलेगा। उसकी बात सुनकर नीरज ने कुछ नहीं कहा और ईशानी की तरफ देखा। वो समझ गया था, अगर वो अपनी गुनाह मानकर जेल जाएगा, तभी ये डॉक्टर ईशा उसकी बेटी की ट्रीटमेंट करेगी। उसकी होंठों पर फीकी मुस्कान आ गई। संजय को जिंदा देखकर वो समझ चुका था कि अपनी जिद और प्यार में उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था। उसकी एक ही बेटी थी दीपिका, अब वो उसे कुछ नहीं होने दे सकता था। उड़ने गहरी सांस लिया और बोला, ठीक है डॉक्टर ईशा, अगर आप ट्रीटमेंट करने को तैयार है तो मैं अपनी सारी गुनाह मान लूंगा। जब मेरी बेटी ठीक हो जाएगी उसे देखकर मैं खुद ही पुलिस के सामने सब कुछ बोलूंगा। गीता के साथ आप जो चाहे कर सकते हैं। मुझे उस औरत से कोई लेना देना नहीं है, मैं आज ही उससे डाइवोर्स ले लूंगा। आज पहली बार शायद उसने इतने प्यार से दीपिका को अपनी बेटी कहा था। उसकी मुंह से बेटी सुनने के लिए दीपिका हमेशा तरसती थी, और आज सच में वो हो गया था, पर उसकी मुंह से ये सुनने के लिए यहाँ दीपिका नहीं थी। वो तो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। सच कहते हैं सब हमें तब जाकर किसी की अहमियत समझ आती है, जब हम उस इंसान को खो देते हैं। और नीरज के साथ इस वक्त वही हो रहा था। अपनी इकलौती बेटी को खो देने की डर से वो सब कुछ कर रहा था। फिर संजय और मीता जी की तरफ देखकर बोला, मुझे माफ कर देना,
मेरी वजह से इतने साल तुम दोनों अलग हो गए। नीरज जी के दिल में इस पल पछतावा, उदासी और एक अनजाने डर से भर गया। वो दोनों नहीं होंगे तो दीपिका कैसे रहेगी? क्योंकि उसकी मोम और डैड की तो कब का मौत हो चुकी थी। जो दूर के रिश्तेदार थे वो भी उनके जेल जाते ही और गीता के जाते ही सारी प्रॉपर्टी पर टूट पड़ेंगे। और इस प्रॉपर्टी के लिए वो दीपिका को भी नहीं छोड़ेंगे। वो जानता था गीता को मोक्ष और ईशानी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गीता होती तो भी वो लालची औरत अपनी बेटी को भी कुछ नहीं देती। उसका गुस्सा भी क्या पता वो दीपिका पर ही उतर देती। उसने संजय की तरफ देखा, उसकी आंखों से आंसू बह गए। मुझे पता है मैं दोस्ती की काबिल नहीं हूं, फिर भी मैं बस तुझसे आखिर रिक्वेस्ट करूंगा। जब मेरी बेटी पूरी तरह से ठीक हो जाए तो प्लीज उसकी ध्यान रखना। नहीं तो उसे पाठक फैमिली में ही छोड़ देना। अब जब डॉक्टर ईशा यहाँ है तो मुझे पता है नितिन जरूर ठीक हो जाएगा। उसे कहना वो दीपिका की ख्याल रखे, दीपिका उसकी इकलौती भांजी है। मुझे पता है मेरी बच्ची बिल्कुल आपने मामू पर गई है। नितिन कभी दीपिका को खुद से दूर नहीं करेगा, वो उसे अपनी बेटी की तरह रखेगा। संजय ने भी हाँ बोल दिया। उसे भला दीपिका से क्या प्रॉब्लम थी? उसे नीरज की आंखों में सच में पछतावा और दर्द दिखाई दे रहा था। ईशानी नीरज के साथ हॉस्पिटल चली गई। वहीं दूसरी तरफ एक विला में इस वक्त हॉल में दो लोग बैठे हुए थे। एक इंसान ने मास्क और ब्लैक हेड लगा रखा था। उस इंसान की सिर्फ आंखें ही दिखाई दे रही थी। उसके सामने ही तरुण देशमुख बैठा हुआ था। वो इस वक्त बहुत गुस्से में था। तुम क्यों हो जो मुझे इस तरह से ब्लैकमेल करके ऑर्डर दे रहे हो? तरुण गुस्से से बोला। तो उसके सामने बैठा इंसान हंसते हुए बोला, रिलैक्स, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो तरुण देशमुख? जो मैं कह रहा हूं वही करो तो तुम्हारी भलाई है। उसकी बात सुनकर तरुण गुस्से से खड़ा हो गया और बोला, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे इशारों पर किसी कठपुतली की तरह नाचने लगूंगा? तरुण की बात सुनकर सामने बैठा इंसान शैतान की तरह हंसते हुए बोला, क्यों नहीं नाचोगे? तुम्हें मेरा काम करना ही पड़ेगा, तुम ना चाहो तो भी करना पड़ेगा। देखना चाहते हो कैसे? इतना कहकर उस इंसान ने तरुण की आंखों में देखा। तरुण उसकी आंखों में कुछ सेकंड देखने के बाद सुस्त पड़ गया। जैसे वो कोई कठपुतली हो। अब इस चाकू से आपने हाथ को काटो, उस इंसान ने मजाकिया हंसी के साथ बोला। तरुण ने बिना कुछ कहे चाकू उठा लिया और अपने हाथ पर चाकू से वार किया। जैसे उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा हो, कोई भी दर्द से चीख पड़ा था। पर उसकी मुंह से आह तक नहीं निकला।